साथियों नमस्कार। आज कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय के अंतर्गत ठोसों में निबिड़ संकुलन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें समझ लें कि ठोसों के जो कण हैं वो कठोर गोलाकार होते हैं। यानी ठोसों के जो रचक कण हैं वो या तो परमाणु होंगे या अणु होंगे, आयन होंगे, ये सभी गोलाकार होते हैं और हम इनको ठोस गोला मान करके यहाँ पे उनके संकुलन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे सरल संकुलन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक विमीय संकुलन सबसे सरल संकुलन है। एक विमा में निबिड़ संकुलन केवल एक पद विधि द्वारा किया जा सकता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, गोलों को आप एक लाइन में लगा दीजिए तो ये हमें एक विमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त हो जाएगा। इसकी एक ही विधि है। इसमें हमें किनारे के गोलों को छोड़ दें तो बीच के सभी गोले अन्य दो गोलों के संपर्क में रहते हैं, अर्थात इनकी समन्वय संख्या 2 है। आप जानते ही हैं समन्वय संख्या या अपसरण संख्या वह संख्या होती है जितनी संख्या में किसी एक परमाणु या अणु के निकटतम परमाणु या अणु जुड़े होते हैं। यानी एक रचक कण के संपर्क में रहने वाले अन्य रचक कणों की संख्या ही उसकी समन्वय संख्या या अपसरण संख्या कहलाती है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या 2 होती है। अब हम बात करें द्विविमीय निबिड़ संकुलन की, यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। तो एक विमीय में एक दिशा होती है, द्विविमीय में 2 दिशाएं होती हैं। अब 2 दिशा मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं। तो हम पहले एक विमीय संकुलन के बगल में दूसरी और अन्य पंक्तियाँ रखते हैं। तो इस तरह से ये द्विविमीय संकुलन बन जाता है। इसकी दो विधियाँ हैं, इसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए चित्र में देखें। सबसे पहले हम एक विमीय निबिड़ संकुलन करते हैं। उसकी एक पंक्ति देखें, ये गोले हैं, एक पंक्ति में हमने लगा दिए। इस पंक्ति का नाम दे दिया ए। अब इसके बगल में हम दूसरी पंक्ति इस तरह लगाते हैं कि पहले पंक्ति के गोले का जो उभरा हुआ भाग है उस पर ही दूसरी पंक्ति के गोले का उभरा हुआ भाग आए। यानी सभी गोले एक के ऊपर एक आएंगे, यानी इनमें उभरे हुए भाग एक जैसे रहेंगे, माने एक साथ संपर्क में रहेंगे। तो दूसरी पंक्ति भी पहली पंक्ति के आइडेंटिकल होगी, यानी बिल्कुल समान होगी। इसी तरह दूसरी पंक्ति के गोलों से सटा करके तीसरी पंक्ति के गोले भी रखे जाएंगे, अर्थात ये तीनों पंक्तियाँ एक जैसी हैं। तो जितनी भी पंक्ति इसमें लगाएंगे सारी पंक्तियाँ एक जैसी रहेंगी, इसलिए इसको हम ए संकुलन या ए पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में अगर हम ध्यान से देखें तो बीच के किसी भी एक गोले को चिन्हित कर लें। मान लें हमने इस गोले को देखा, इसका नाम दे दिया ए। इसके संपर्क में 4 गोले आते हैं, यानी क्रमशः हम नंबर दे दें तो 1, 2, 3 और 4 गोले आते हैं संपर्क में। इन चारों गोलों के केंद्र को अगर मिला दें तो एक वर्ग बन जाता है। इसलिए हम इसको वर्ग सुसंकुलन भी कहते हैं, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम दूसरी विधि देखें। इसको हम एक परत में दूसरी परत को हम एक भिन्न प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहली परत है एक विमीय निबिड़ संकुलन की, एक जैसे ही बनेगी। अब हम जब दूसरे गोले यानी दूसरी परत के गोले रखते हैं, यानी दूसरी पंक्ति रखते हैं, तो दूसरी पंक्ति कैसी आएगी? पहली पंक्ति की 2 गोलों के बीच में जो अवनमन है, यानी जो स्थान है, खाली स्थान, इसके ऊपर दूसरी पंक्ति का गोला रखा जाए। इसी तरह अन्य 2 गोलों के संपर्क में के बीच में जो स्थान है, अवनमन स्थान है, वहाँ पर रखा जाए। इस तरह से प्रथम पंक्ति के गोलों के बीच के स्थान पर दूसरी पंक्ति के गोले रखें।
अब इसमें देखें कि ए और बी एडजेसेंट नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक के ऊपर एक सांतरित माने पहले क्लोज नहीं है, तो ये अलग अलग हैं, तो दूसरी पंक्ति को हम बी नाम दे दें। अब हम फिर से दूसरी पंक्ति के ऊपर तीसरी पंक्ति रखें, तो फिर यही करें कि जो खाली स्थान है उस पर तीसरी पंक्ति का गोला रखें, यानी जो अवनमन है उनके ऊपर रखें। तो इस तरह से जो तीसरी पंक्ति हमें प्राप्त होती है वो पहली पंक्ति के बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, उसके ऊपर ही अध्यारोपित की जा सकती है। तो इसको पुनः ये नाम दे दिया। इस तरह का जो पैटर्न बनता है इसको ए बी पैटर्न भी कहा जाता है। अब इसमें देखें हम, तो अंदर का जो प्रत्येक गोला है वो अपने आसपास 6 गोलों के संपर्क में रहता है। इसको वहाँ हमने ये नाम दे दिया, तो ये इन 6 गोलों के संपर्क में है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये 6 गोले एक गोले के संपर्क में हैं। और इनके केंद्रों को अगर मिला दिया जाए तो ये एक षटकोण बन जाता है, यानी समषटभुज बन जाता है। इसलिए हम इसको षटकोणीय सुसंकुलन भी कहते हैं, हेक्सागोनल। तो ये षटकोणीय सुसंकुलन इस तरह बन जाता है, और इसकी जो समन्वय संख्या है वो कितनी है? 6, क्योंकि इसका एक गोला 6 गोलों के 6 अन्य गोलों के संपर्क में है। तो इस तरह से हमने द्विविमा में जो सुसंकुलन है उसके 2 प्रकार देखे। पहला है वर्ग सुसंकुलन, इसमें समन्वय संख्या होती है 4, क्योंकि इसका प्रत्येक गोला 4 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। और दूसरा प्रकार है षटकोणीय सुसंकुलन, इसकी समन्वय संख्या होती है 6, इसका प्रत्येक गोला अन्य 6 गोलों के संपर्क में रहता है। ये 2 प्रकार हैं, इससे हम द्विविमीय सुसंकुलन कर सकते हैं। अब बात करें हम त्रिविमीय सुसंकुलन की। त्रिविमीय सुसंकुलन के भी अलग अलग प्रकार हैं। अब हम पहले बात करेंगे जो हमने वर्ग में सुसंकुलन किया था। वर्ग सुसंकुलन की जो परतें हैं उन परतों के ऊपर हम उसी की परतें रखेंगे तो एक त्रिविमीय संकुलन बनेगा। क्योंकि वास्तव में जितने भी ठोस होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं वो सभी 3 डायमेंशंस में होती हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे वर्ग सुसंकुलित द्विविमीय रचना की त्रिविमीय सुसंकुलन की। तो हम सबसे पहले हाँ देखें कि जो वर्ग निबड़ संकुलित संरचना है उसकी एक परत के ऊपर दूसरी वर्ग निबड़ संकुलित संरचना, यानी उसकी जो दूसरी परत है उसको उस पर रखते हैं। इस तरह से परतों को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो हमें घनीय निबड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। इसको आप चित्र की सहायता से देखें। यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें आप देखें कि पहले जो परत है वो एक परत है, इसमें कई पंक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे एक पंक्ति ये है, इसी के बगल में दूसरी पंक्ति लगी होगी, उसके बगल में तीसरी पंक्ति लगी है, उसके नीचे चौथी पंक्ति लगी है। 3 डायमेंशन में दिख रहा है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं यहाँ पे आप देखें तो 4 पंक्तियाँ आपको दिख रही हैं, और उन 4 पंक्तियों से मिली ये परत है, इसको अपन ए परत नाम दे दिया। ठीक है। इसके ऊपर जब दूसरी परत रखेंगे तो इसमें क्या है, उभरे हुए गोले के उभरे भाग के ऊपर दूसरी परत के गोलों के उभरे भाग रखेंगे। ये सभी परतों में ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से एक परत के ऊपर दूसरी परत रखें, ये बिल्कुल पहली परत के आइडेंटिकल होगी, तो इसको भी ए नाम दे दिया। इसके ऊपर तीसरी परत रखेंगे, वो भी इसी के आइडेंटिकल होगी, फिर ए नाम दे दिया। इस तरह से ये पैटर्न रहेगा ए पैटर्न, यानी इसमें जो सभी परतें हैं एक जैसी रहेंगी। अब हम इसकी त्रिविमीय संरचना की बात करें तो आप एक कोने के गोलों को देखें तो कोनों के 8 गोलों, एक किसी भी कॉर्नर के 8 गोलों को ले लें तो ये 8 गोले एक घन की संरचना बनाते हैं। क्योंकि ये गोले सभी एक दूसरे के संपर्क में हैं। मान लो ये फ्रंट के 4 गोले हैं, सामने के 4 गोले हैं, इनके केंद्रों को मिला दें तो एक वर्ग बन जाता। अब इस बगल साइड में दूसरी साइड के 4 गोलों के केंद्रों को मिलाएं तो इधर का वर्ग बन जाएगा।
ऊपर की साइड से 4 गोलों को मिलाएं तो ये वर्ग बन जाएगा। इस तरह से इन 8 गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे तो एक घन बन जाता है। कहीं से भी कोई भी आप गोला ले लें इसमें, तो ये 8 गोले मिला दें तो एक घन बन जाता है। इसलिए हम इसको घनीय सुसंकुलन कहते हैं, यानी CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसका नाम दिया गया है। ये त्रिविमीय में सबसे सिंपल संकुलन है। तो ये आपका हो गया CCP, यानी घनीय निबड़ संकुलन। इसका नाम अपन ने ए पैटर्न दिया है। तो ये अपन इसका उदाहरण देखें तो ये सामान्य घनी जालक है, यानी SSC। इसमें भी प्रत्येक गोला 8 गोलों माने 8 घनों का भाग रहता है। अब हम इसका दूसरा प्रकार देखें, द्विविमीय में षटकोणीय निबड़ संकुलन की परतों से कैसे कैसे अपन संकुलित कर सकते हैं। इनमें षटकोणीय द्विविमीय निबड़ संकुलन की परतों को एक के ऊपर जमा करके हम त्रिविम का षटकोणीय संकुलन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम देखें तो थोड़ी जटिल संरचना है, फिर भी हम यहाँ चित्र की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं जो एक कुछ गोले आपको ठोस लाइनों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं और कुछ दिखा रहे हैं पॉइंटेड लाइन के माध्यम से। तो हम यहाँ पहले देखें कि जो पहले नीचे की परत है वो हमें ठोस गोलों के रूप में दिखाई गई है। तो ये पहली परत है, यानी ये इसमें जो पहली लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये पहली पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति के अवनमनों के बीच में गोले रखे गए, यानी ये षटकोणीय द्विविमीय निबड़ संकुलन है, उसकी पहली परत हो गई थी। अब हम इसकी ऊपर दूसरी परत को जब हम इस तरह रखेंगे कि पहली परत के द्वारा जो त्रिकोणीय रिक्तियां बनी हैं उनके ऊपर गोले को जमाएं। पहली परत के पहली पंक्ति के ऊपर जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं उनके ऊपर गोलों को, दूसरी परत की गोलों को जमाया गया है। तो इससे क्या होता है कि एक पहली पंक्ति में जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं इनको तो इसने भर दिया, एक तरफ की त्रिकोणीय रिक्तियां इसके द्वारा भर दी गई हैं, लेकिन जो कुछ त्रिकोणीय रिक्तियां हैं जो यहाँ अधोमुखी दिखाई दे रही हैं, जैसे ये इस दूसरी पंक्ति के द्वारा ढकी नहीं गई है, यहाँ पे एक नई रिक्ति बन गई है। तो यहाँ पे रिक्ति के ऊपर रिक्ति बन रही है। तो यहाँ परिणाम स्वरूप हमें 2 प्रकार की रिक्तियां मिल रही हैं। जो पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर हमने यहाँ गोला रखा है वो चतुष्फल की रिक्ति बनती है वहाँ पे, इसको यहाँ पे T द्वारा दिखाया गया है। और जहाँ पर रिक्ति के ऊपर रिक्ति आती है, यानी नीचे एक त्रिकोणीय रिक्ति है और ऊपर की परत में भी एक त्रिकोणीय रिक्ति बनी है, वो अष्टफल की रिक्ति बनती है, इसे हम O द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार की रिक्तियाँ बनती हैं, एक तो टेट्रागोनल यानी चतुष्फल की, और दूसरी है ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफल की। यानी चतुष्फल की और अष्टफल की 2 प्रकार की रिक्तियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। ये दोनों प्रकार की रिक्तियाँ यहाँ बनती हैं। इस तरह के इस पैटर्न को हम हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें अगर हम एक एक रिक्ति को देखेंगे कैसे बनती हैं ये, तो आपको यहाँ एक एक गोले को रख के देख सकते हैं। हम यहाँ देखें, जहाँ हम पहली बात की कि जो पहली परत की जो रिक्ति है उसके ऊपर जब गोला रखा जाता है, यहाँ आप यहाँ देखें पहली परत के ये तीन जो नीले कलर से गोले दिखाए जा रहे हैं, ये प्रथम परत के हो गए, और ये लाल कलर से जो गोला दिखाई ये दूसरी परत का है। तो ये संरचना इस तरह बनेगी। यहाँ से अपन देखें कि ये पहली परत के तीन नीले गोले हैं, इसके ऊपर दूसरा अपन ने चौथा गोला रखा। इन चारों गोलों के केंद्रों को अगर हम मिला दें तो ये इन केंद्रों को अगर हम मिलाते हैं तो एक समचतुष्फलक बन जाता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिक्ति है वो चतुष्फलक की रिक्ति है। ये चूंकि अपन ने दूर दूर रख के बनाए हैं, वास्तव में ये पास पास में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, फिर भी ये रिक्ति किस तरह रहेगी, ये चतुष्फलक की रिक्ति समचतुष्फलक के आकार की हो जाती है। दूसरी रिक्ति इस तरह बनती है, देखिए जहाँ पर रिक्ति के ऊपर रिक्ति बनती है। यहाँ देखिए पहली परत की जो तीन गोले हैं वो नीले से दिखाई दिए गए हैं, और दूसरी परत के तीन गोले हैं वो लाल से दिखाई दिए गए हैं। अपन इनको थोड़ा सा दूर करके देखें तो इस तरह दिखेंगे। आप देखिए कि नीचे के परत के इन गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा जो कि ऊर्ध्वमुखी होगा, यानी ऊपर की ओर, मतलब या पीछे की ओर मुंह है इसका। और दूसरी परत के तीन गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो ये बनेगा अधोमुखी, यानी नीचे की ओर। अब इनमें इनसे मिलकर जो रिक्ति बनेगी वो अष्टफल की रिक्ति होगी। इसमें कुल 8 फलक होंगे। ये देखिए इस तरह दिखेगी। यहाँ पे जो नीचे के गोले हैं इनके केंद्रों को मिलाए तो हमें नीचे वाला ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज प्राप्त हुआ। ऊपर के गोलों के केंद्रों को मिलाए तो ये हमें अधोमुखी त्रिभुज प्राप्त हुआ। फिर हमने इस नीचे के गोले के माने आगे वाले ऊपर के गोले से संपर्क किया तो ये हमें ये प्राप्त हुआ, एक फलक प्राप्त होता है। और ऊपर के पीछे गोलों को नीचे वाले के से मिलाया तो ये प्राप्त हुआ, हमें ये दूसरा वाला फलक प्राप्त होता है। बाकी इनको प्राप्त करने पर ये दो त्रिभुजी फलक और प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमें कुल 8 फलक प्राप्त होते हैं। तो ये रिक्तियाँ अष्टफल की रिक्तियाँ कहलाती हैं। इस तरह से जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसमें हमें दो प्रकार की रिक्तियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दो प्रकार की रिक्तियों कैसे बनते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। जब वो पहली परत का गोला पहली परत के गोलों द्वारा बनाई गई रिक्ति के ऊपर दूसरी परत का गोला होता है तब ये चतुष्फल की रिक्तियाँ बनती हैं। इसे हम टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जब पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तियाँ आती हैं तो इसमें आपको अष्टफल की रिक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये जो अष्टफल की रिक्तियाँ हैं इनको हम ओ के द्वारा दर्शाते हैं। इनको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक रिक्ति इसमें रिक्ति बनाते समय उसके ऊपर परतों का व्यवस्था किस तरह रहती है।
ये पहली परत का आपका एक गोला है, इसके बीच में दूसरी परत के ये 6 गोले आते हैं, यानी 6 गोलों के संपर्क में ये रहता है। और उसके बाद ये तीसरी परत के 6 गोले आते हैं, इसके ऊपर फिर एक गोला आता है। इस तरह से जो पैकिंग बनती है, ये सीसीपी पैकिंग बनती है। ये इससे हम अगर संरचना की बात करें तो इसके फलक के अंदर घन संरचना बनती है, यानी ये फलक के अंदर घन का स्वरूप बन जाता है। और इस जो एबीसी पैटर्न है, इसमें जो रिक्तियाँ बनती हैं उनको हम और इस तरह समझ सकते हैं। देखिए, चतुष्फलक की रिक्ति ये है, 3 नीचे के गोले हैं, एक ऊपर का गोला है, इनको केंद्र को मिला दिया तो ये समचतुष्फलक बन गया। और रिक्ति के ऊपर रिक्ति जब आती है तो इनके गोलों 3 गोले ऊपर रहते हैं, 3 नीचे रहते हैं, और इनकी केंद्रों को मिलाने पर ही हमें अष्टफलक की रिक्ति प्राप्त होती है। ये अष्टफलक बन जाता है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए, जो पहली ए परत है, ये बी परत है, और एक फिर से ए परत और फिर बी परत है, तो ये भी पैटर्न है, इससे बनता है। और ये ABC पैटर्न है, इससे एस भी बनता है। इस तरह से हम त्रिविमीय निबड़ संकुल संरचनाओं को समझ सकते हैं। इसमें हमें 2 प्रकार की रिक्तियाँ बनती हैं। अगर इन रिक्तियों को एक बड़ी संख्या में गिना जाए, मतलब बड़ी संख्या में हम गोलों को जमा लें, तो हम पाते हैं कि हमने यदि n गोलों को सुसंकुलित किया है तो उसमें हमें अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर मिलती है। यानी निबड़ संकुलित गोलों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n होगी। और दूसरा, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या n गोलों की संख्या के 2 गुनी प्राप्त होती है, यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होती है। तो ये जो रिक्तियों की संख्या है, इसके आधार पर हम बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम किसी भी इस पैटर्न के आधार पर किसी यौगिक का अणु सूत्र निर्धारित कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिक्तियों की संख्या दी है, इसको आप गिन भी सकते हैं। गिन के देखें तो इसमें ये संख्या 11 और 22 मिलती है। उसके अगले भाग में हम इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं कैसे उसको निकालते हैं, उनकी चर्चा करेंगे।